क्या इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली? क्या इनका घर अभी तक पक्के का क्यों नहीं बना? आरोपी का नाम रोहित साहनी बताया जा रहा है। देखिए, जो दबे होते हैं ना, उन्हें और लोग दबाते हैं। ये तो सत्य है। अब देखिए, वो बच्ची अपने आंगन में बरामदे पे खेल रही थी, आंगन में ऐसे उधर से एक व्यक्ति क्रॉस करता है, वो उस गांव में मछली बेचने वाला, यहाँ से पूरा कटा, यहाँ से गर्दन कटा। वैसी स्थिति में वो लड़की किसी भी तरह खेत से निकल के रोड तक आती है, वहाँ से खींच के वो उसको खेत में ले जाता है, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो ट्रैक्टर वाला उसको देखता है, वो अपना गमछा उस लड़की पे डालता है। इससे भी भयावह घटना कुर्ली के नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। उस 11 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसका गला काटा गया, चाकू से सीना चीरा गया, लेकिन उसकी असली मौत तो पीएमसीएच के बाहर उस एम्बुलेंस में हुई, जहां वो 8 घंटे तड़पती रही। क्यों? केस पे प्रकाश डालने वाले हैं, जिस केस को लेकर के पूरा बिहार और पूरा मुजफ्फरपुर पूछ रहा है कि आखिर उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा। 26 मई 2025 के दिन एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप होता है और निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो आज इस खास मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उस बच्ची को न्याय कैसे दिया जाए, कैसे न्याय दिलवाया जाए, और उस बच्ची के लिए हम और हमारी टीम, साथ ही महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मानवी मैम इस संदर्भ में क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसा कि 26 मई 2025 के दिन एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत निर्मम रेप कर दिया जाता है उस बच्ची का, और उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपी का नाम रोहित साहनी बताया जा रहा है। उस बच्ची की जो माँ है वो पहले से ही, उनके जो हस्बैंड हैं जी, वो विधवा हैं और 3 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे हैं। तो जब एक दलित परिवार ऑलरेडी काफ़ी सारे कष्ट झेल रहा है, उस बीच उस बच्ची के साथ ऐसा गलत हरकत हो जाता है और समाज में उस बच्ची के लिए अभी तक कोई ऐसा आक्रोश नहीं देखा जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आक्रोश इसलिए नहीं देखा गया क्योंकि वो सही में बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी वो बच्ची, और वो बच्ची की माता जो बेवा है वो ऑलरेडी किसी तरह जीवन यापन, छोटा सा किराना दुकान, हमारी टीम गई थी, मैं भी गई थी। जो दयनीय स्थिति, आज भी झोपड़ी में रहना। क्या इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली? क्या इनका घर अभी तक पक्के का क्यों नहीं बना? ये तमाम चीजें प्रश्न चिन्ह में होनी चाहिए। देखिए, जो दबे होते हैं ना, उन्हें और लोग दबाते हैं। ये तो सत्य है। अब रह गई बात उस बच्ची की, वो बच्ची अपने आंगन में बरामदे पे खेल रही थी, आंगन में ऐसे उधर से एक व्यक्ति क्रॉस करता है, वो उस गांव में मछली बेचने वाला बोला जा रहा है, और वो बच्ची को कहता है कि चलो मौसी के यहाँ जा रही हो, हम ले चलते हैं। वो बच्ची खेलते कूदते उसके पास चली गई, वहां से खींच के वो उसको 1 बीघा का मकई का खेत है, उस खेत में ले जाता है, वहां उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या, निर्मम हत्या, जो आप देखेंगे स्थिति, हत्या होती है। हत्या की स्थिति देखिए, करने की कोशिश, और लड़की तो मरी जाती है, लेकिन यहाँ से पूरा कटा, यहाँ से गर्दन कटा। वैसी स्थिति में वो लड़की किसी भी तरह खेत से निकल के रोड तक आती है, और निर्वस्त्र, कपड़े उसके शरीर पे नहीं होते, निर्वस्त्र वो रोड किनारे गिर जाती है। रोड किनारे एक ट्रैक्टर जा रहा होता है, वो ट्रैक्टर वाला उसको देखता है, वो अपना गमछा उस लड़की पे डालता है, और तब तक गांव के लोग वो करते हैं कि फलाना की बेटी चला। अब ये देखिए, उस 10 साल की छोटी बच्ची ने कितनी हिम्मत दिखाई कि वो दम तोड़ते तोड़ते भी सड़क तक आ गई। लेकिन क्या इसका वो लड़का सहनी, अब सहनी को क्या किया पुलिस ने? अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। हमारे टैक्स के पैसे से दामाद बना के उसके पूरे जीवन को खिलाएंगे, और कुछ दिन बाद पता चलेगा कि बेल तेल लेके वो बाहर टहल रहा है। तो ऐसे बिहार में, सिर्फ मैं बिहार की बात कर लूं तो लाखों रेपिस्ट जो हैं वो बेल लेके रोड पे, सड़क पे। अभी एक राजा बाजार का मामला है, रोज वो बच्ची मेरे घर पे ऑफिस में आती है, और वहां पे वो आके रोती है कि मैडम 3 साल से मेरा रेप का मामला था, लोगों ने मेरे साथ रेप किया, और आज बेल लेके वो लोग बाहर घूम रहे हैं। आप एक पल के लिए सोचिए, किसी की जिंदगी चली जाती है, जो जिंदा है वो भी मौत के बराबर है।
तो उसके बाद वैसे लोगों के लिए आप सरकार क्या करेगी, 4 लाख का मुआवजा दे देगी। जान चली गई, 4 लाख में समेट दो मुआवजा, 4,15,000 या 10,000 ऐसा ही कुछ है मुआवजा। तो ये चीज इम्प्लीमेंट करते 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 सालों लग जाते हैं, और तब तक ये परिवार का दुख देखने वाला कौन है, ये बताइए। हालांकि इस घटना के बाद कई सारे मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता भी उस बच्ची के घर पहुंचे और ऐसा बताया जा रहा है कि उसको 8 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। कुछ नहीं दिया गया। कल की तारीख थी 8 तारीख थी कल, और 8 तारीख के डेट तक उसके घर में 1 रुपया का भी कोई सहयोग नहीं किया गया है। ये जो भी बोल रहे हैं कि हम 8 लाख दिए, 5 लाख दिए, ये सब झूठी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने जाते हैं ये नेतागण, ये लोगों को बस चोचलेबाजी करनी रहती है। उसके बाद एक बार गए अपना इलेक्शन में वो करेंगे और बस हो जाएंगे, जाके करना धरना कुछ नहीं रहता इन लोगों को। आप दिलवा दीजिए ना, 24 घंटे के अंदर तो मुआवजा इन लोगों के ऐसे चुटकी बजाएंगे, मुआवजा मिल जाएगा। क्यों नहीं करवा देते? आप छोड़िए ना अपना 8 लाख, आप 4 लाख रुपए उसका मुआवजा दिला दीजिए। कम से कम उसके जो 2 बच्चे हैं, क्या सरकार उसको पढ़ा नहीं सकती है? 2 भाई, मतलब वो लोग गरीबी के कारण जॉब कर रहे हैं। अब गरीबी इतने चरम सीमा पे है, जहाँ गरीबी है तो वहाँ क्राइम रेट भी बढ़ेगा आपका। चोरी करेगा, डकैती करेगा, रेप करेगा, यही सब करेगा। लेकिन मैम अभी तो ये भी बताया जा रहा है कि डीएम के द्वारा उन लोगों को 4,12,000 रुपये का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी घर में, और 2,500 रुपये प्रति माह का उन लोगों को पेंशन भी दिया जाएगा। दिया जाएगा, दिया मिला नहीं ना। जब जाएगा, जब मिल जाएगा तो उस बात पे हम बोलेंगे वाह वाह, ताली भी बजाएंगे कि बहुत जल्दी मिल गया। आप नोट करके ले लीजिए, साल बीत जाता है, नहीं मिल पाता है मुआवजा। कोर्ट के चक्कर काटते काटते वो बेवा औरत जो ठीक से हिंदी में बात नहीं कर पाती है, वो कितना डीएम जानती है, कितना सीएम जानती है। उसको तो डीएम का मतलब भी नहीं पता होगा कि डीएम का मतलब क्या होता है। तो आप ऐसी महिला से क्या, उसके पीछे हम जैसे लोग लगेंगे तब जाके उसको मुआवजा मिलेगा। तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, और ऐसा मतलब आप अगर रील्स स्क्रॉल करेंगे तो रील्स में भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा कि पीएमसीएच में डॉक्टर अभिजीत हैं, उनको निष्कासित किया गया। उसके बाद एक और हॉस्पिटल है एसकेएमसीएच जो कि मुजफ्फरपुर में ही है, वहाँ की डॉक्टर कुमारी निभा है, अनिमा ऐसी कुछ जी है, उनको निकाल दिया गया है। तो क्या सिर्फ निकाल देने से बच्चे को न्याय मिल जाएगा? कोई सॉल्यूशन नहीं है, सब आई वॉश है। चंद दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, मामला को ठंडा करने के लिए आई वॉश करते हैं। ये हम लोग का आज सस्पेंड हो गया, जनता खुश हो गई कि अरे सस्पेंड हो गए, 1 हफ्ते बाद फिर ज्वाइन हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कैसे होगा उस पर बात करने की बात है, ये सॉल्यूशन नहीं है। बच्ची तो मर गई, जाने वाली का बच्ची चला गया, क्रिमिनल को जेल में बैठा है, एक बच्ची मर गई, क्यों आप उसको उसके लिए मुरवत करते हैं? क्यों नहीं फांसी की सजा देते हैं? एक को मार ही दीजिएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा? मौत के बदले मौत दे ही दीजिएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा? मेरे को तो परेशानी है अपने इस संविधान से कि इस संविधान में किस तरह के कानून इन लोगों ने बना के रखे हैं कि तारीख पे तारीख, बेल पे बेल और खेल पे खेल चलता है हमारे संविधान में। तो ये सब गलत है बिल्कुल। रेप केस के मामले में, खासकर ये छोटी नाबालिग बच्चियों के रेप केस के मामले में सारे आम एकदम इन लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। बहुत अंदर से खून खौलता है। जैसा कि मैम अभी दिन प्रतिदिन हर दिन बिहार में कहा जाता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और कंटिन्यूसली आप हर जगह ये कोटेशन हर जगह लिखे हुए भी देखेंगी। लेकिन आज कुढ़नी में एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके कुछ दिन बाद एक और बच्ची का भी रेप होता है। और आज के दिन, आज के तारीख में अगर आप गूगल खोल करके देखेंगी, न्यूज़ देखेंगी, तो दिल्ली में भी 6 साल की बच्ची के साथ, हालांकि उम्र का हमें अभी ठीक से खास पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 6 साल की एक बच्ची है, उसका भी बहुत बेरहमी से रेप किया गया। बहुत ही गलत तरीके से उसको मार करके एक सूटकेस में बंद करके और फेंक दिया गया। तो इस पे अभी हालांकि कई सारे संगठन हैं इस पे, जो जैसे आपका NCW है, तो महिला आयोग भी सिर्फ जवाब मांगती है। तो क्या एक्शन कोई क्यों नहीं लेता है इस पे? देखिए, अब तो इन मुद्दों पे बात करने की इच्छा भी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है जहाँ इतने बड़े बड़े पॉलिसीज बनाए जाते हैं महिलाओं के लिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई, उस 6 साल की बच्ची को जब काट के डाल दिया, तो आपको किस संविधान की हम बात करते हैं, किस सुरक्षा की हम बात करते हैं? उसे 24 घंटे के अंदर, 45 दिन के 24 घंटे के अंदर भी
कानून व्यवस्था अगर चाहे तो उसको फांसी की सजा दे सकता है। ये लोग सूली पे क्यों नहीं चढ़ाते? अब एक जानते, अब जब तक एक बड़ा आंदोलन नहीं होगा महिलाओं का, प्रॉब्लम तो यहाँ ये है, महिला ही महिला की दुश्मन है। 4 महिला एक साथ आवाज उठाने के लिए नहीं निकलेगी, सब अपने अपने ईगो में मरे पड़े हैं। अरे एक बार हुंकार भरो ना, तो संविधान तो यूं चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों में भी तो है। और इसी कमजोरी का फायदा जो है ये दरिंदे और भेड़िए उठाते हैं कि जब महिला ही आपस में एकता नहीं दिखाएगी तो कोई क्या कर सकता है, ये बताइए। अभी अगर मैं ही बोलती हूँ कि बिहार में इतने तारीख को रेप के खिलाफ एक रैली है, आप देख लीजिए 100 महिला नहीं घर से बाहर निकलेगी, तो आप किसके लिए हम आवाज उठाएं, ये बताइए। हम लोग तो अपने दुश्मन खुद बने बैठे हैं, तो दूसरे समाज दोषी होता है। हर चीज के लिए कानून व्यवस्था पे हम उंगली नहीं उठा सकते। हम अपने आस पड़ोस अपने समाज, इस पे भी दोषी करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी गलती है। आखिर वो मुस्लिम व्यक्ति उस बच्ची को घर से लाया कैसे, उस इतना विश्वास करके, आखिर कुछ तो होगा। ये मछली वाला जो केस हुआ, वो बच्ची उसके साथ बाहर निकली कैसे, तो ये पूरा समाज देखा कि एक मछली वाले के साथ वो जा रही है, 10 लोगों ने रास्ते में उसको जाते देखा, वहां रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं, बच्ची को बचाया क्यों नहीं। बहुत मौके होते हैं बचाने के, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी दोषी होते हैं इन चीजों के लिए। बाकी तो जो है व्यवस्था लचर पचर तो व्यवस्था है ही, इसमें तो कहीं कुछ दो राय ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दूसरों को समझाने से पहले हमें खुद में अपने अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान चाहता है कि हम उस बच्ची के लिए न्याय करें तो वो तो आगे ज़रूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे अगर देखा जाए तो कोई एक इंसान भी आपको खड़ा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले लोगों से ये गुजारिश है कि अपने अंदर जागरूकता लाएं और आवाज़ उठाएं। बिहार, जहां सच को दबाया नहीं जा सकता। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि पटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।